हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपने वर्ब से संबंधित जो पढ़ा था, प्रिंसिपल वर्ब के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी पढ़ा। तो आपने प्राइमरी वर्ब जो कुछ ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ प्राइमरी वर्ब जो है आपने पढ़ी थी, और मैंने उस समय ये बात बताई थी कि जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो कौन सी हैं, जिसमें मैंने दो टाइप लिया था प्राइमरी वर्ब। अभी प्राइमरी कौन सी थी, और ऑक्सिलरी यानी हम ये जो शब्द बोल रहे हैं इसको आप दूसरा शब्द बोल सकते हो, वो हेल्पिंग। तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग। आपने प्राइमरी वर्ब में जो छांटा था वो छांटा था डू, बी और हैव। ये इतनी वर्ब आपने इस तरह से ली थी कि ये प्राइमरी वर्ब है। और इसमें ऑक्सिलरी में आपने तमाम मॉडल लिए थे। ऐसे करके मैंने कहा था कि ये 12 वर्ब हैं। कुल ऑक्सिलरी कितने हैं, ऑक्सिलरी जो है वो कितने हैं, उनकी संख्या 12 है। तो और बाद में जब इनका जो टोटल अपने काइंड्स मिलाए, कुल संख्या बनाए, इट मीन्स उनका प्रेजेंट पास्ट मिला करके ये 24 हो जाती हैं। तो आपने पिछले दिन पढ़ा प्राइमरी वर्ब के बारे में। मैं आपको जनरल थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से और बता देता हूँ। लास्ट डे एक्चुअली बात हो गई थी अपनी, जैसे वर्ब कौन सी थी, डू था, हैव था और बी था। ये तीन वर्ब जो थी, यानी ये अपने जीरो फॉर्म कह दो या फुल वर्ब कह दो, ये अपने फुल वर्ब हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं अपने, इनमें प्राइमरी है ये। तो ये अगर अपने बात करें कि वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ करो, चाहे फोर्थ काफ़ी हैं। तो ऐसे ये डू आया था, तो फर्स्ट में ये क्या, डू और डज दोनों रहती हैं। इट मीन सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। सेकंड में ये हो जाती है डिड, और इसमें थर्ड में हो जाता है ये जो है तो ये प्राइमरी वर्ब है। इट मीन्स डूइंग, टू डू, ये जो है। जैसे हैज, इसमें आ जाएगा हैव, इसमें आ जाएगा हैड, इसका पास्ट भी ये हैड होगा। और इस तरह से ये हैविंग हो जाएगी, यानी फोर्थ अगर फॉर्म करें, जैसे इसका जो है वो डूइंग हो जाता है, डिड डन हो जाता है, ये पास्ट थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। तो ये फॉर्म आपके सामने है, ऐसे फॉर्म जो है। इसी तरह से बी है, तो ये प्रेजेंट के लिए बात है कि प्रेजेंट फॉर्म क्या है। तो प्रेजेंट फॉर्म देखो, इसका बन जाता है इज, एम और आर। फिर ये पास्ट में बन जाते हैं वॉज और वर। फिर वर्ब थर्ड में ये बीन बन जाता है, और इसमें ये बीइंग बन जाता है। तो आप सबको ये फॉर्म मालूम चल गई होंगी कि ये इतनी सारी फॉर्म है। इन तमाम वर्ब्स को प्राइमरी वर्ब कहा गया है। और ये प्राइमरी वर्ब जो आपके सामने छपी है, इतनी सारी वर्ब जो छपी हैं, ये सहायक क्रिया की जगह है, यानी ये जो तीनों सहायक क्रिया की जगह है। और इनकी फॉर्म्स जो आगे दिख रही होंगी, ये अपने कहने का मतलब ये तीन मैन वर्ब जो यहाँ पे तीन दिख रही हैं, आप विल को भी ले सकते हो। विल यानी इच्छा करना होता है, विल यानी इच्छा करना है। तो ये वाला फॉर्म है, तो इसका ओरिजिन फॉर्म विल है, और यहाँ पे ये विल हो सकता है। ये देखिए इस तरह से विल और विलिंग है ना, इस तरह से। देखो नीड भी मैं ले आता हूँ, ऑक्सिलरी में भी ये ले आता हूँ, ये भी देखो जनरल वर्ब में आ जाती हैं। नीड है, इसका जो है विल्स कर देता हूँ मैं, और विल भी रहेगा। नीड्स है, नीड है, ये तो है ही है।
ये नीडेड हो जाता है, और ये थर्ड फॉर्म में भी नीडेड है, और इसमें नीडिंग है। तो ये देखो फॉर्म इस तरह से डेयर, यहाँ पे डेयर्स या ओनली डेयर, ये डैड हो जाएगा, ये भी इस तरह से, और ये डेयरिंग। तो मैंने ये कितनी वर्ब बता दी, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 वर्ब देखो हमने निकाल ली है। कुल हम बात कर रहे थे 12 वर्ब। कुल वर्ब की संख्या कितनी है, 12 है। तो 12 में से 6 वर्ब तो ऐसी हैं, 6 जो वर्ब हैं वो मैन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। तो ये वाली बात आप पकड़ पाए होंगे कि ये मैन वर्ब भी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये मैन वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, अभी जो चैप्टर वर्ब का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम यही पढ़ रहे थे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये मैन वर्ब का भी रोल करते हैं। इस तरह से ये मैन वर्ब का रोल भी करेंगे। तो और कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। एक एक सेंटेंस से मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये सेंटेंस है, आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट वर्क, ऐसे जो वाक्य लिखा हुआ है, तो इस सेंटेंस में देखना, इसमें ये डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और इसमें ये मैन वर्ब है। लेकिन मैं अगला सेंटेंस ऐसे करता हूं कि वी डू केयरफुली। ऐसे आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, इसमें ये डू जो है वो मैन वर्ब है। तो आपको पता चला कि ये की जो वर्ब एक जैसी लग रही है ना, डू, तो ये एचवी है और ये मैन वर्ब है। तो ये दोनों रोल करती है, ये मैन वर्ब का रोल भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का भी करती है। तो इस सेंटेंस में आपको जो दोनों रोल करने वाली वर्ब है वो है प्राइमरी वर्ब, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। जैसे इसका सिंगुलर ले लीजिए, मैं ऐसे लेता हूं कि ही डज नॉट मैक टी। अब स्टूडेंट ये देख रहा होगा ये एचवी है और ये मैक जो है यहाँ पे मैन वर्ब है। लेकिन अगले वाले इस सेंटेंस में मैं ऐसे लिख देता हूं, इसी का सेंटेंस अगला लिखता हूं कि ही डज रेगुलरली, ही डज हिज वर्क, हिज होमवर्क रेगुलरली। ऐसे सेंटेंस डाला। तो ये जो डज है यहाँ पे ये मैन वर्ब है। तो आपको पता चला कि ये देखो दोनों हो सकते हैं, ये मैन वर्ब भी एचवी भी हो सकती है और मैन वर्ब भी हो सकती है। तो इसलिए इनको ऐसा कहा। इसी में आप ले लीजिए, जैसे he did not invite him या हर, ऐसे लिख दिया। तो इस सेंटेंस में देखो डिड एचवी है, इनवाइट यहाँ पे एमवी है। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे होता कि he did it, ये सेंटेंस होता तो ये डिड मैन वर्ब है। तो आपको समझ में आया, डू डज डिड ये जो है वो मैन वर्ब भी हो सकती हैं और ये हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। अब जैसे मैन वर्ब है इसलिए ऐसा, मैन वर्ब अगर ये है, डू मैन वर्ब है, तो उसके फॉर्म हो जाते हैं डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डन, डूइंग, ये ऐसे फॉर्म चले जाते हैं। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी वर्ब कोई सी ले लो, चाहे हैज हैव ले लो। जैसे आई हैव
कंप्लीटेड माई वर्क, ऐसे सेंटेंस दिया तो ये आई हैव जो है वो HV है और कंप्लीटेड मैन वर्ब है जो थर्ड फॉर्म है। इस सेंटेंस में मैं आगे वाला सेंटेंस हैव का ही लिखता हूं, आई हैव ए कार, ऐसे लिखा आई हैव ए कार, तो इसमें हैव जो है वो मैन वर्ब का रोल कर रही है। तो ये सब आपने समझा इस बात में कि ये कैसे हो जाता है। अभी देखो इसका पास्ट भी ऐसा ही है, पास्ट ले लेता हूं मैं, यहां पे लिखता हूं कि आई हैड टेकन माई मील। अगर ये सेंटेंस है तो ये हैड HV है और ये मैन वर्ब है, तो आपको ये पता चला ना कि ये HV का रोल कर रहा है। इसी सेंटेंस में देखो आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी, यानी पास्ट हो गया, तो ये किसका रोल कर रही है, मैन वर्ब का। तो इन सारी बातों से स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है ना कि ये जो आपने 6 वर्ब लिखी हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मैन वर्ब भी होती हैं। तो इस तरह से इनका जो मीनिंग होता है, इसलिए इनको कौन सा वर्ब कहा, प्राइमरी वर्ब कहा। और जो बाकी जो बची थी कैन, कुड, मे, माइट, ये बिना MV के कार्य नहीं कर सकती। इसमें देखिए सर बिना HV के कार्य, बिना MV के वो मॉडल नहीं लिया जा सकते। अभी देखो ये बिना HV के यहाँ पे कार्य कर रही है, आई हैड टेकन माई मील, ये HV है, आई हैड ए कार, इसमें यहाँ पे ये पास्ट फॉर्म है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये मैन वर्ब है। तो ये सब आपको जानकारी में लेना है, इसलिए ये प्राइमरी वर्ब है। जैसे सेंटेंस में डालता हूं आई एम विलिंग, यहां पे देखो ये विलिंग हो गई, जो ये वर्ब है मैन वर्ब है। ही विल, ऐसा अगर सेंटेंस डालता हूं मैं, ही विल मेक ए नाइस थिंग, तो इसमें आपको पर्टिकुलर दिख रहा होगा विल जो है वो किसका रोल कर रही है, HV का रोल कर रही है। और यहाँ पे विलिंग जो है वो नजर आ रहा होगा किसमें, ये आपको यहाँ MV का रोल कर रहा है। तो विल जो है वो इस तरह से प्राइमरी वर्ब में भी आ जाता है और इस तरह से मैन वर्ब में भी HV और MV दोनों का रोल कर रही है। तो ये इसी तरह से देखो जनरल में नीड के बारे में बता दूं, ही नीड्स वाटर, ही नीड्स ब्रेड, ऐसे सेंटेंस है। ये नीड्स है मैन वर्ब है यहाँ पे। और अगर यही सेंटेंस ऐसे होता ही नीड या ही नीडंट राइट इट या टाइप इट, ही नीडंट राइट इट, ऐसे सेंटेंस होता ही नीड राइट इट, ऐसे सेंटेंस है। तो यहां पे ये नीड हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या थी, मैन वर्ब है। तो इस तरह से ही देखो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी हो रही है और मैन वर्ब भी हो रही है। तो दोनों यहां पे ये बातें लिखी गई हैं कि मैन वर्ब भी बन सकती हैं और ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं। डेयर भी ऐसे ही है, he dares to speak to him, ऐसे सेंटेंस है। ये डेयर्स यहाँ पे मैन वर्ब है। ये देखो he dare not speak, he dare not speak, he dare not speak to him। अभी देखना ये डेयर है वो HV है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मैन वर्ब है। तो ये सेंटेंस इस तरह से जो है वो दोनों का रोल कर रहे हैं। तो इन बातों से आपको ये पता लग गया
कि देखिए सिंपल प्रेजेंट जो है में डू, डस का प्रयोग किया जाता है। He does not come here, ये सेंटेंस दिया। we do not ऐसे डू डज का प्रयोग जो इंट्रोगेटिव यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव में जो है, तो सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग नेगेटिव व इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ये पता चला ना, इंट्रोगेटिव में ऐसे जैसे डू वी प्ले, डू यू प्ले इन द प्लेग्राउंड, ऐसे सेंटेंस दिया। तो पता चला ना आपको यहाँ की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग हो गया, डू का प्रयोग है। डू यू प्ले इन द प्लेग्राउंड, तो ये सेंटेंस जो है वो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट का डू और डज का प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल पास्ट में देख लीजिए, सिंपल पास्ट में आपको मिल जाएगा डिड का प्रयोग। में डिड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो इसके बारे में भी जानकारी हो गई कि सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग इनके साथ होता है। जैसे ही डिड नॉट गो देयर, ये देखना ये सेंटेंस, तो यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है और इस तरह से इसका प्रयोग हो गया डिड का प्रयोग। जैसे डिड यू कॉल मी, ऐसे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यानी प्रश्नवाचक वाक्य में भी इसका प्रयोग होगा। तो आपने ये जानकारी ली कि सिंपल पास्ट में डिड का होता है। तो कितनी वर्ब हो गई, डू हो गई, डिड हो गई, डज हो गई। अब अगली बात करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म्स इज, एम व आर प्रयोग में ली जाती है। तो ये हो गया कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म इज, एम, आर प्रयोग में ली जाती है। तो आपने बी जो पढ़ी थी इसमें जैसे ही इज प्लेइंग, यू आर नॉट मेकिंग राइस, ऐसे आपने सेंटेंस दिया। आई एम
स्पीकिंग, हिंदी, ऐसे सेंटेंस डाल रहे हो तो यहाँ पे एम, आर, ईच, ये सारे किस में हो रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और ये फॉर्म किसकी है? बी की। तो आपने एक्चुअली ऑक्सिलरी वर्ब में जो पढ़ा था कि बी एक फॉर्म है जिसकी ये सहायक क्रियाएं निकलती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये अपने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों टाइप्स में रहेंगी। अगले टेंस की बात कर लीजिए। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। अब देखिए, आपने एक वर्ब पढ़ी थी पहले, अभी प्राइमरी वर्ब में पढ़ा था हैव, जिसका मैंने कहा था हैज भी होता है, हैव भी होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे आई हैव ऑलरेडी रिटन ए स्टोरी। अभी इसमें देखो हैव है, किसका रोल कर रही है? एचवी का रोल कर रही है। इसमें एक वचन है तो ऐसे हो जाएगा ही हैज ब्रॉड। अब इसमें देखना हैज है वो एचवी है और सिंगुलर के कारण आया है। तो ये सब क्रियाएं जो मैं आपको एक जनरल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन सी ये प्राइमरी वर्ब किसके साथ होती है। मैन वर्ब के रूप में भी हो जाती है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी। अभी बात करें पास्ट जो है, तो पास्ट का जो सिंपल है उसमें मैंने अभी बता ही दिया था, पास्ट सिंपल हो गया था, सॉरी। और प्रेजेंट का भी ये लगभग कंप्लीट हो गया। हमें बात करें कि पास्ट, जैसे पास्ट का कंटिन्यूस लीजिए, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में देखो, पास्ट कंटिन्यूस में बी की पास्ट वर्ब, पास्ट फॉर्म्स वॉज, वर का प्रयोग किया जाता है। वर का प्रयोग किया जाता है। अभी देखो पास्ट वाले में वो ये वाज वर जो है वो पास्ट की फॉर्म है, पास्ट की फॉर्म्स होती हैं। तो आप इस तरह से देखिए, जैसे ही वॉज टॉकिंग टू हिम, टू हर, इसमें वॉज जो है वो एचवी है, ये एमवी है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये पास्ट फॉर्म है, पास्ट कंटिन्यूस है। ऐसे ही दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट। अभी देखो इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि ये वर जो एचवी है ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये एमवी है। तो ये कंटिन्यूस में आते हैं वाज वर। पास्ट परफेक्ट में देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। अब देखना पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हैड रिटर्न, he had returned before she came।
अभी देखो हैड ये पास्ट का फॉर्म है, ये एचवी है, ये एमवी है। तो ये हैड है वो पास्ट परफेक्ट में यूज होती है। ये सभी पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हैड का प्रयोग किया जाता है सभी कर्ताओं के साथ होता है, तो सभी कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। याद करवाऊं, डिड का प्रयोग भी सभी कर्ताओं के साथ है। जो भी नंबर पर्सन होंगे सबके साथ हैड है। जैसे ही हैड है, मैं अगर ऐसे करूं कि दे हैड गॉन, तो यहां पे ये हैड जो है वो एचवी है और ये एमवी है। तो लगभग सारी क्रियाएं एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको। जैसे आपने डू वर्ब जो है उसके फॉर्म निकाले थे डज और डिड, ये सहायक क्रियाओं के रूप में भी काम आ रहे हैं। इसके बाद में हमने फॉर्म लिया था बी को देखो आपने ईज भी लिया था, एम भी लिया था, आर भी लिया था, ऐसे ही इसमें वॉज भी लिया था, वर भी लिया था। और अगली जो क्रिया थी वो थी हैव। तो हैव को आपने हैज के रूप में भी काम में लिया, हैव के रूप में भी लिया और पास्ट में इसका हैड बनाया। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके इतनी फॉर्म में आपने अलग अलग टेंस में जान लिया कि कौन से टेंस में कौन से होती है। एक्चुअली बी के कितने सारे फॉर्म हो गए, बी के 3 ये हैं, वॉज वर, ऐसे करके 5 वर्ब तो ये हैं। और इसके एक्चुअली जो कंटिन्यूस वाले जो हैं वो बीइंग है, बीन है, ऐसे वर्ब हैं। अब देखो बीइंग और बीन कहाँ पे आता है, ये मैंने आपको पहले शायद बताया होगा, या आगे अपने टेंसेज का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बता दूंगा। तो ये इतनी जो वर्ब है डू बी हैव, ये अपने प्राइमरी वर्ब हैं और ये हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब दोनों का रोल करते हैं। तो आज तो हमने ये जाना कि प्राइमरी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का भी रोल कर रही हैं और मैन वर्ब का भी रोल कर रही है। तो स्टूडेंट्स आप इजीली एक बार जो इन चीज़ों को देख लो, विस्तार से इनकी एक्सरसाइज प्लस इनके टेंसेज वाले समय इसको भी अपने क्लियर करते हैं। और आगे जो कैन कुड इन सब की स्थिति जो है वो मैंने मॉडल पढ़ाया था, फिर भी इसमें जो भी है एक्सरसाइज अपने और दे देते हैं। ओके, थैंक यू।